नमस्ते। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। तो आज हम देखने वाले हैं अपने हार्ट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। तो जैसे शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, हमारे ध्यान में आती है, वो है उस गाड़ी का इंजन। वो किस प्रकार से है। या जब भी हमें गाड़ी की सर्विसिंग करानी होती है तो हम सबसे पहले सोचते हैं इंजन के बारे में, क्योंकि गाड़ी का इंजन सही है तो पूरी गाड़ी सही तरीके से चलेगी। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का जो इतना इम्पोर्टेंट हमारा शरीर है, 5-10 लाख की गाड़ी का अगर हम इंजन का इतना केयर करते हैं तो हमारा करोड़ों का जो शरीर है, इसका जो इंजन है वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें अवेयर होते हैं। जब किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी को हम देखते हैं तभी हमें उसके बारे में ध्यान आता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसके पहले ही अगर हम हमारे इंजन की केयर करें, ताकि फिर से हमें हार्ट अटैक आने के बाद उसको क्या करना है ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत ही कम लोगों में इस प्रकार का अवेयरनेस होता है। जैसे देखा गया है कि सडनली ऑन ऑफ द सडन न्यूज़ आती है कि कल रात तक वो इंसान अच्छा था, सडनली चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ और उसके बाद में फिर उसको हार्ट अटैक आया। फिर हार्ट की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग शुरू हो गई। फिर एक को हार्ट अटैक आता है तो पूरे एरिया के लोग फिर सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं। तो हमेशा किसी को आने की ही राह क्यों देखना, उसके पहले ही हम हमारे हार्ट के बारे में जानकर उसे क्यों नहीं हम सही कर सकते या उसे प्रिवेंट क्यों नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें हार्ट डिसीज़ जनरली क्यों होता है। तो हार्ट डिसीज़ ये ऑल ऑफ अ सडन एक रात में 80% या 100% ब्लॉक नहीं होने वाला है। ये तो पहली चीज़ है। ब्लॉक अगर निर्माण हो रहा है तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। साल भर में 10 से 15% ब्लॉक हमारे हार्ट में क्रिएट होता है। तो अगर हमको 80% ब्लॉक हुआ है तो कम से कम 5 से 6 साल लिए हैं। तो हम क्यों ना हमारे बॉडी को अगर प्रॉपरली देखें, हमारे बॉडी का अगर हम प्रॉपर केयर करें तो ये ब्लॉकेजेस को हम 10% में ही क्यों ना स्टॉप कर सकें, ताकि ये इमरजेंसी सिचुएशन ना लाए और हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारी से हम बचे रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हार्ट में आता क्यों है। तो हमारा जो हार्ट होता है ये खून का सबसे बड़ा पावर हाउस होता है। पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का एक पंप हाउस है। पूरे बॉडी के लिए ब्लड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेन को ब्लड लगता है, लिवर को ब्लड लगता है, हर मांसपेशी को ब्लड लगता है, हर ऑर्गन को ब्लड लगता है। ब्लड से हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी उसी के माध्यम से होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है। अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, जिसको आयुर्वेद में आम विष बोलते हैं या आम बोलते हैं, यही आम हमारे ब्लड में घूमते रहता है और फिर वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चालू करता है। तो ये ब्लॉकेजेस जब हार्ट की वेसल्स में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और हार्ट की मसल्स को जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमें हार्ट का फंक्शनिंग कम हो गया है और हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें जो आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी तरीके से बताई हैं, जैसे ट्रिपल एंटीजन थेरेपी जो अभी आयुर्वेद में बताई है, जो हमारे ओपीडी में भी हम काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन यानी क्या है, तो आयुर्वेद में ट्रिपल एंटीजन यानी बस्ती, विरेचन और वमन बताए हैं। बेसिकली शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इन तीनों के ही इम्बैलेंसिंग से या इनका प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से ही हमारे बॉडी में अलग अलग डिसीज़ उत्पन्न होती है। तो ये सब दोषों को अगर बैलेंस करना है तो पीरियोडिकली अगर हम जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसी प्रकार अगर हम हमारे इस बॉडी की भी सर्विसिंग कराते हैं, इस व्हीकल की भी सर्विसिंग कराते हैं, तो हमारा बॉडी काफ़ी हद तक डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो साल में एक बार अगर हम बस्ती कराते हैं, साल में एक बार अगर वमन कराते हैं, साल में एक बार अगर हम विरेचन कराते हैं, तो काफ़ी हद तक बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। और हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने की वजह से हार्ट डिसीज़ जैसी या कोलेस्ट्रॉल जैसी या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, ओबेसिटी जैसी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं और हम इमरजेंसी सिचुएशन से काफ़ी हद तक नॉर्मल रह सकते हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे जीवन शैली में अगर हम बदलाव करते हैं, जैसे कि देखा गया है आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, बहुत लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं। तो फास्ट फूड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्ट के लिए सही नहीं होती है। इसको अगर हम लिमिट कर देते हैं, थोड़ा सा भी अगर मात्रा में इसके लिमिट कर दिया, रोज़ की बजाय अगर महीने में 1 दिन इसका सेवन कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक हार्ट का लोड कम हो जाता है। साथ ही साथ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे रोज़ सुबह पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए लोग 1-1, 2-2 गिलास, 3-3 गिलास पानी पीते हैं ताकि पेट साफ़ अच्छे से हो जाए। बेसिकली हमें हमारे बॉडी को समझना होगा। अगर हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इवैक्यूएशन,
हमारा पेट साफ होने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खाना डाइजेस्ट होने का है। अगर हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो पेट साफ कहाँ से होगा? इट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो हमारा पेट साफ होने के लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई होना जरूरी है। बॉडी डिटॉक्सिफाई क्यों होगा? जब खाया हुआ खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, उसका वेस्ट मटेरियल जब बचेगा तो ही वो बाहर निकाला जाएगा। तो हम इसके बारे में ना सोच के अगर सुबह सुबह सिर्फ पानी ले लेते हैं तो उल्टा इंडाइजेशन बढ़ता है। हमारे पेट की कैपेसिटी कितनी है वो हम जानते ही नहीं, एक एक दो दो ग्लास पानी पीते रहते हैं। अगर हम सिप सिप करके पानी पिए तो काफ़ी हद तक हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में ला सकते हैं, इंडाइजेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं, हमारे हार्ट पर का लोड हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर डाइजेशन होने लगेगा तो ऑटोमेटिक हमारा पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, कंप्लीट इवैक्यूएशन होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों में हम कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से भी बच जाएंगे और उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन को समझना। तो हमारा जो डाइजेशन होता है ये हमारे हर इंसान का कैपेसिटी अलग अलग होता है। हम जनरली क्या करते हैं, एक लिमिटेड डाइट बना देते हैं, 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, थोड़ा चावल खाओ, थोड़ी सब्जी खाओ, लेकिन ये हर इंसान को नहीं जमता। एक ही इंसान को हर ऋतु में भी नहीं जमता। जैसे बरसात आ रही है तो डाइजेशन वीक होने वाला है, डाइजेशन वीक होगा तो ऑब्वियसली हमको खाना हल्का खाना है, कम मात्रा में खाना है। विंटर आएगा, भूख बढ़ेगी, ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, तो ऑब्वियसली हमारा फूड इंटेक बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनवायरमेंटल कंडीशंस, इन सब चीज़ों पे। बेसिक अगर रूल बनाए हम कि जब हमको भूख लगती है तभी अगर हम खाना खाएं, भूख नहीं है तो प्रिफरेबली हम कुछ ना खाएं, तो भी हम काफ़ी हद तक ये इंडाइजेशन से या अम्ल पित्त से, जिसका लोड इनडायरेक्टली हार्ट डिसीज़ पर आने वाला है या हार्ट पर आने वाला है, उससे हम बचे रह सकते हैं। इसके साथ साथ फूड मटेरियल को अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो जितना हल्का पचाने के लिए रहेगा उतना बॉडी के लिए ज़्यादा इजीली एसेसिबल होगा, इजीली एक्यूमुलेट होगा और उतने जल्दी वो बॉडी के अच्छे मसल्स को डेवलप करने में मदद करेगा, ताकि हार्ट की मसल्स भी अच्छे से डेवलप हो सके। तो इस प्रकार से अगर हम हमारे खान पान की आदतों में बदलाव करते हैं तो काफ़ी हद तक हम हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा इंजन हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही साथ हार्ट डिसीज़ में देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटीज़ जैसी डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सब भी उसमें काफ़ी सारा लोड ऐड करते हैं। तो इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए भी ये लाइफस्टाइल अपने को काफ़ी मदद करता है। हमने यूटर्न प्रोग्राम में देखा है कि लाइफस्टाइल डिसीज़ रिवर्सल करते समय काफ़ी लोगों में सिर्फ दिनचर्या, जैसे क्या खाना है, ऋतुनुसार क्या खाना है, सीज़न वाइज हमारा फूड हैबिट क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज क्या क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इतना भी अगर हम करेक्शन कर लेते हैं तो उससे भी हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं, हार्ट डिसीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी जो हार्ट डिसीज़ मिल रहे हैं उसमें काफ़ी सारा लोड जो आता है वो स्ट्रेस की वजह से आता है। आयुर्वेद में भी हृदय को मन का स्थान बताया गया है, तो मन में जब भी विचार बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इरेशनल बिलीव्स बढ़ने लगते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे हार्ट पे आता है। जब हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, ज़्यादा एंगर आता है या ज़्यादा फियर हमारे अंदर क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली पाल्पिटेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही पाल्पिटेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली हार्ट का फंक्शनिंग बढ़ेगा। तो इनडायरेक्ट प्रेशर जो होता है वो हमारे इमोशंस का हमारे हार्ट पे आता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर योगासन, कुछ प्राणायाम है, मेडिटेशन जैसी चीज़ें हैं, या अच्छी बुक्स रीडिंग है, अच्छे लोगों के साथ चर्चा करना है, या पॉजिटिव एफर्मेशंस कंसिस्टेंटली अगर हम बॉडी को देते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रैशनल बिहेवियर अगर हम थोड़ा अडाप्ट करते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस को हमें ऑब्जर्व करने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है और उससे हम अपने हार्ट को भी काफ़ी हद तक इन सब इमोशंस से बचा के रख सकते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद में जब हम हार्ट डिसीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ट्रिपल एंटीजन, जैसा मैंने आपको बताया, बस्ती, वमन, विरेचन, ये बस्ती वात के लिए, विरेचन पित्त के लिए और वमन कफ के लिए ये हम कराते हैं। तो इससे जिनको हार्ट डिसीज़ हुआ है उनमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हृदय बस्ती है, हृदय धारा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा है या नसें जैसी चीज़ें हैं। पीरियडिकली अगर हम इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम घर में कर सकते हैं। जैसे रात को सोते समय अगर हम सिर्फ सिर पे तेल लगा लेते हैं ये एरिया में, कान को थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, नाभि में थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं, तो काफ़ी हद तक हमारे बॉडी को ओलिएशन थेरेपी होता है और इससे नींद प्रॉपर आना शुरू हो जाती है। प्रॉपर नींद आएगी तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ रसायन चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई है, पंचकर्म के बाद, ऋतुशोधन के बाद या फिर ट्रिपल एंटीजन थेरेपी के बाद जब हम पेशेंट को रसायन चालू करते हैं तो रसायन चिकित्सा से
हार्ट का फंक्शनिंग प्रॉपर होने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे वी हैव मेड हमने एक चाय बनाई है जो हार्ट को अच्छे से प्रोसेस करती है, मदद करती है हार्ट को पोषण देने के लिए, जिसमें अर्जुन है, अनंतमूल है, ऐसी कुछ दवाइयाँ हमने मिक्स की है, आयुर्वेदिक वनौषधियाँ यूज़ की है, जिससे हमारा बीपी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहने में काफ़ी मदद मिलती है। और साथ में ही इसका कंसिस्टेंटली अगर हम सेवन करते हैं तो हार्ट की मसल्स को भी ये काफ़ी अच्छा पोषण देता है और उसका फंक्शनिंग बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ बेसिकली हमने जैसे देखा कि हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा करना है, हमको लाइफस्टाइल डिसीज़ अगर कंट्रोल करना है तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट थोड़ा करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है और प्रॉपर पीरियोडिक शुद्धि है। इन सब चीज़ों का अगर हम प्रॉपर तरीके से और पूर्ण श्रद्धा से अगर आयुर्वेद के प्रति रहकर हम इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हम हार्ट की बीमारियों से तो बचे ही रहेंगे, लेकिन इनके डर से भी बचे रहेंगे। क्योंकि पीरियोडिक ये सब अगर हम शुद्धि करते जाएंगे तो हमारा हार्ट ही हेल्दी नहीं होगा, हमारा मन भी बहुत पॉजिटिव होगा, और जितना हमारा माइंड पॉजिटिव होते जाएगा उतना वो हार्ट को भी पॉजिटिव करेगा। जितना स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जिएंगे उतने ही सभी लाइफस्टाइल डिसीजेस पे इसका हमको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करते हैं आप सबको ये इन सब चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इनको ज़रूर अडॉप्ट करें। धन्यवाद।